तो हेलो दोस्तों, मैं मन स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे सामने है मारुति की तरफ से आने वाला एक प्रोडक्ट जिसका नाम है मारुति सुजुकी सेलेरियो। और ये सीएनजी वाला वेरिएंट है। इसमें एक ही वेरिएंट आता है VXI सीएनजी, जो कि एक्स शोरूम आपको 6,90,000 रुपये कॉस्ट करेगा। फ्यूल इकोनॉमी की मैं बता दूं तो सबसे फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार मान सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें 998 सीसी का K10 सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि आपको ठीक ठाक पावर प्रोड्यूस करके दे देगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इसकी माइलेज की बात करूँ तो कंपनी इसमें 20 का एवरेज इसमें क्लेम कर रही है पेट्रोल में, और सीएनजी में इसकी एवरेज 35 की आपको निकाल के आराम से दे देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाबी से। ऐसी कुछ आपको चाबी देखने को मिल जाएगी। इसमें सेंटर लॉकिंग आती है, बट इसमें रिमोट से एक्सेस नहीं होगा। ये आपका मैनुअल आपको चाबी से एक्सेस करनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर। और ये आपका सेलेरियो का सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट वाला मॉडल है, जिसमें सामने से मैं बात करूं तो सामने से आपको ऐसे बड़े से राउंड से हेडलैम्प मिल जाएंगे। ये आपका पार्किंग लाइट बल्ब होगा। इसमें लो बीम, हाई बीम, इसी में सिंगल इसमें बल्ब दिया हुआ है, जो कि हेलोजन बेस है। ये आपका इंडिकेटर का बल्ब है। फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है, जो कि आप आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हो और आप एज एन एसेसरीज़ में आप ले सकते हो। फॉग लैम्प इसमें नहीं आते हैं। और ये आप थोड़ा सा सिल्वर की क्रोम देख रहे हो, इसके अंदर सिल्वर जैसी स्ट्रिप टाइप में है आपका। यहाँ पे ग्रिल है, और ये आपका सुजुकी का लोगो इधर भी आपकी सेम वही है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो इस बम्पर के नीचे स्किड प्लेट टाइप में, ये आपका सारा एसेसरीज़ का पार्ट रहने वाला है। मैं आपको एक बार टोटल दिखा देता हूँ कि इसमें एसेसरीज़ में क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। एक तो ये फॉग लैम्प हो गया, साइड की ये व्हील आर्चेस हो गई, ये यहाँ से नीचे से लेके पीछे से लेके यहाँ तक, ये देख सकते हो आप इसके अंदर। ये साइड से पूरी इसमें बॉडी इसमें कवर की हुई है, ये यहाँ तक आप देख सकते हो। इसमें ये पीछे आपका कंपनी फिटेड इसमें एसेसरीज लगवाई हुई है। ये स्पॉइलर का पार्ट हो गया, और ये आपका क्रोम की डिग्गी की क्रोम हो गई है, क्रोम स्ट्रिप। ये भी आपका कंपनी फिटेड इसमें एसेसरीज इंस्टॉल की हुई है। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बता दूं तो ये काफ़ी पहले से इन्होंने काफ़ी इसका इंजन रिफाइन कर दिया है। जो इंजन नॉइस है इसकी वो भी कम कर दी गई है, और जो कैबिन नॉइस है वो भी हालांकि इसमें कम आती है। तो साइड में आप देख सकते हो ये VXI वाला मॉडल है, जो कि इसमें CNG का एक ही वेरिएंट आता है, VXI CNG। तो इसमें बॉडी कलर तो आपको ORVM और डोर हैंडल इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, बट इंडिकेटर आपको फेंडर में दिया गया है। और 14 इंची के इसमें स्टील रिम आते हैं, जो कि आप इसको बाद में भी अपग्रेड करवा सकते हो। ऐसे कुछ यहाँ पे वाइपर दिए गए हैं, ये आपका वाइपर वॉशर। और ये यहाँ पे रूफ माउंटेड इसमें एंटीना दिया गया है। चलिए एक बार मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ कैसे कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं। ये आपका डोर हैंडल है पुलिंग वाला, काफ़ी ओल्ड टाइप का मेरे को ये डोर लगता है, जो कि पहले कभी वैगनार वगैरह में आते थे, जो कि वैगनार में तो अभी भी आते हैं, बट ये जो इससे ओल्ड जनरेशन वाला सेलेरियो मॉडल था उसमें दूसरे टाइप के हैंडल आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जिसमें स्विफ्ट वगैरह में आते थे। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि ये फर्स्ट जनरेशन वाली मॉडल की इसमें फ़ोटो मैंने दिखाई हुई है। तो चलिए डोर दिखा देता हूँ मैं। डोर कुछ इतना ऐसा कुछ ओपन होता है। इधर आपको पूरी प्लास्टिक की फिट डैशबोर्ड में डोर पैनल मिल जाते हैं। इधर कुछ आपका थोड़ा सा है तो ये प्लास्टिक का ही, बट इसमें फैब्रिक ऐसा दिया लुक ऐसा दिया गया है कि ये थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल टाइप में लगेगा। इधर कुछ आपका कार्बन टाइप में फिनिशिंग दी गई है। इधर से आप कुछ सब थोड़े से कोइन से रख सकते हो। ये आपके सिल्वर फिनिशिंग में आपका डोर हैंडल है। इधर कुछ बोतल स्पेस है, यहाँ पे आप अपना कुछ स्पेस रख सकते हो इसके अंदर सामान वगैरह। इधर से आप फ्यूल लिड वगैरह ओपन कर सकते हो। और ये आपका सीट एडजस्ट आप इसमें आगे पीछे कर सकते हो और डिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। इसमें इंफोटेनमेंट वगैरह कुछ इसमें स्पीकर वगैरह कुछ नहीं आते हैं। बिल्कुल ये एक तरह से ये LXI टाइप में ही आपका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर ये टॉप मॉडल होता तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप देखने के लिए मिल जाता। और इधर आपको देख सकते हैं ये आपका फॉग लैम्प का बटन है। इधर ये आपका फ्यूल और CNG से चेंज करने के लिए स्विच दिया गया है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। एक बार मैं अगर आपको सेफ्टी की बात बताऊं तो इसमें तो 6 एयरबैग्स कंपनी इसमें देती है, और इसमें आपका ABS, CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया,
ऐसे कुछ छोटे मोटे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर आपका ABC पैडल है, डेड पैडल इसमें नहीं दिया गया है। और आपका फ्यूल लीड की प्लेसमेंट इधर है। ORVM एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते, अंदर से ही आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चाबी आपकी इसमें लग जाती है। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फैब्रिक अपहोल्स्टरी में आपको सीट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें आपका सीट कवर इसमें कंपनी फिटेड इसमें इंस्टॉल करवाए हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर कुछ चल के आपको दिखा देता हूँ मैं आगे कुछ सिस्टम इसका। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो इसमें राउंड वाला इसमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, बेसिक वाला। इधर आपकी हॉर्न की प्लेसमेंट, ये सुजुकी का लोगो। राइट साइड से आप इसके अंदर इंडिकेटर और हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। MID की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कुछ आपको थोड़ी छोटी सी इसमें डिजिटल MID मिल जाएगी, जिसमें कि एम्ब्रेन कलर का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें टैकोमीटर इसके अंदर नहीं आता है। स्पीडोमीटर इसमें ओनली एनालॉग में दिया गया है, जो कि आपके सारे इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे कि ये पेट्रोल का स्विच है, इधर आपका CNG का स्विच, ये टोटल पेट्रोल CNG की फ्यूल टैंक की नोटिफिकेशन दी गई है। तो ये जो इसमें डंडी दी गई है, डंडी से आप इसमें ट्रिप A ट्रिप B वगैरह एवरेज वगैरह आप चेक कर सकते हो, रेंज इसमें चेक कर सकते हो। बस सिंपल सी इसमें बिल्कुल वो दी गई है। तो एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को। इंजन, इससे आपका इंजन नॉइस भी पता लग जाएगी। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, AC इसमें चल रहा है अभी। ऐसे कुछ आपको इसमें AC के वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि आप इसमें एडजस्ट ऐसे भी कर सकते हो इसके अंदर, और इधर से भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी मतलब यूनिक स्टाइल में इसमें आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो राउंड में आपका क्रोम सिल्वर टाइप में आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इधर भी आपकी छोटी सी सिल्वर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इंफोटेनमेंट इसमें नहीं आता है, ये भी आपका आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है। हालांकि ये एसेसरीज का पार्ट है, जो कि इसमें कंपनी से लिया गया था। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1 लाख की इसमें एसेसरीज इंस्टॉल की हुई है। इसमें ये आपका पायनियर का डिस्प्ले है, जिसमें कि आप इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं चला सकते हो। ये सिंपल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए है और आपका रिवर्स पार्किंग कैमरे के लिए है। एक बार मैं आपको कैमरे की भी क्लियरिटी दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ इसमें आपका कैमरे का आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो कि सिंपल एकदम है। और ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है। नीचे की तरफ मैं बात करूं तो इधर आपके विंडो लॉक के कंट्रोल्स हैं। इधर आप अपने पैसेंजर साइड का विंडो डाउन कर सकते हो। ये आपके हजार्ड लैंप हो गया। ये आपका पैसेंजर ड्राइवर साइड के आपका विंडो हो गया, जो कि ऑटो डाउन तो है, ऑटो अप नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे आप अपने डोर लॉक अनलॉक कर सकते हो। नीचे कुछ मैं अगर बात करूं तो नीचे आपका इधर सिल्वर की इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी मतलब ठीक लगती है, सिंपल सी एकदम। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर में आपको थोड़ा लुक देखने को मिल जाता है। ये आपकी एयर बैग की प्लेसमेंट है। नीचे आपका मैनुअल AC के कंट्रोल्स होंगे, जो कि इसमें 4 मोड दिए गए हैं। और ये आपका फैंस के कंट्रोल है। ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सकते हो। ये आपका सर्कुलेशन का लिए मोड हो जाएगा। इसमें आपका USB 12 वोल्ट का इसमें सॉकेट देखने को मिल जाता है। इधर कुछ आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। ये आपका इंफोटेनमेंट का रिमोट है। ये आपके 2 ग्लास होल्डर इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये 5 मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन CNG में इसके अंदर नहीं आपको देखने को मिलेगा। गियर नॉब के पास आप देख सकते हो, इधर आपका सिल्वर में कुछ वर्क देखने को मिल जाता है। इधर कुछ छोटा सा स्पेस है। ये आपका हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है विद क्रोम फिनिशिंग के साथ। ये आपका रियर साइड के वाइपर कंट्रोल विंडो कंट्रोल्स आप इसमें कर सकते हो। होगा ग्लव बॉक्स है। ये आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। ये आपका वैनिटी मिरर इसमें दिया गया है सनवाइजर के लिए। इधर आपका डोर है, डोर लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें IRVM है, जो कि डे एंड नाइट मैनुअल इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो। इधर आपका टिकट होल्डर है। ऐसे कुछ आपको लुक देखने को मिल जाती है। अगर रियर साइड से मैं दिखाऊं तो चलिए एक बार रियर साइड में चलते हैं। रियर साइड में आपको कैसे कुछ लुक देखने को मिल जाती है। मेरी हाइट 6 फीट की है और मैंने ये सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चल के पीछे से।
कैसे कुछ आपका अंडर थाई सपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। रियर से मैं बात करूं तो रियर में आपको इधर आपको कुछ वाइपर्स विंडो के कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे। रियर साइड में ये आपको सेफ्टी से रिलेटेड इसके अंदर तीन इसमें आपका सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर कप होल्डर नहीं आता है, पीछे में आर्म रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता है, बट इसके अंदर आप इसमें 60-40 में सीट स्प्लिट कर सकते हो। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं। अंदर मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ तो मतलब काफ़ी ठीक ठाक है। इसके अंदर इतना कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर आपको लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। 2-3 बंदे इसमें ठीक ठाक से बैठ सकते हैं, बट लंबा सफ़र इसमें नहीं कर पाएंगे। रियर साइड में आपको कुछ कोई भी हेड रेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। हेड रेस्ट है बट ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही आगे वाले इसके अंदर हेड रेस्ट एडजस्ट होते हैं। ये आपके फिक्स आपके एडजस्ट होंगे। तो चलिए एक बार मैं बूट स्पेस दिखा देता हूँ पीछे का, कैसे कुछ आपको बूट स्पेस मिल जाता है। बूट स्पेस की मैं बात करूं तो ऐसे कुछ 60 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कि 8 से 9 किलो गैस आपकी आराम से इसके अंदर आ जाएगी, अगर आपका प्रेशर सीएनजी पंप का प्रेशर अच्छा खासा होगा तो। स्टेपनी की प्लेसमेंट इधर दी गई है, जो कि इसके अंदर ये लॉक है, ये ऐसे नहीं खुलेगा। ये यहाँ से आपको अनलॉक करना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। ये यहाँ पे फिक्स रहता है। और ये आपका 14 इंची का ही इसमें स्टील रिम आपको देखने को मिल जाता है स्टेफनी के अंदर भी। फिनिशिंग की मैं बताऊं तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ये देख सकते हो आप, इसमें ऐसे कुछ आपको कवर करने को लिए मिल जाता है, सिलेंडर वगैरह। इधर आपका एक कार कवर रखा हुआ है, ऐसे कुछ स्पेस मिल जाती है। ये आपका पार्शल ट्रे है, ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है। बेसिक इसके अंदर सिर्फ आपको ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ऑन रोड 7-7.25 लाख की आपको पड़ जाएगी ऑन रोड। हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, सिंपल आपको सिर्फ गाड़ी मिलेगी। रियर साइड से मैं अगर बात करूं तो रियर साइड में आपका सेलेरियो की बैजिंग होगी इधर। ये आपका डिग्गी आप यहां से अनलॉक वगैरह कर सकते हो, ऐसे कुछ हैंडल है इसके डिग्गी के। ये आपका लाइट की प्लेसमेंट है, पार्किंग बल्ब है, ये रिवर्स बल्ब हो गया, ये इंडिकेटर, ये रियर रिफ्लेक्टर आपको दिए गए हैं। रियर की मैं बात करूं तो रियर में आपको 2 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक इधर है और एक ये आपका पार्किंग सेंसर है। ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ऑप्शन काफ़ी मतलब वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, जिसका अगर बजट 8 लाख से कम का है तो ये 8 लाख के अंदर आपको ऑन रोड आपको पड़ जाती है, जिसके अंदर आपको 35 की एवरेज आराम से देखने को मिल जाएगी फर्स्ट सर्विस से लेके। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार मैं बोनट खोल के दिखा देता हूँ, बोनट की क्या कुछ प्लेसमेंट रहेगी। बोनट आप इधर से ओपन कर सकते हो और इधर से आप अपने हेडलाइट वगैरह स्विच एडजस्ट कर सकते हो। बोनट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपका इंजन की प्लेसमेंट की आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि मारुति का ये 2nd जनरेशन वाला मॉडल है, बट इसमें नॉइस की मैं बात करूं तो काफ़ी कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। पहले से इतना कुछ नॉइस आपको देखने को नहीं मिलता है पुरानी वाली सेलेरियो के कंपेयर में। इसके अंदर कुछ आपको डैम्पिंग वगैरह कुछ आपको देखने को नहीं मिलती है, जिससे कि इंजन में थोड़ी बहुत नॉइस आती है, बट इतनी भी नहीं आती है कि आपको इरिटेशन वगैरह हो। अगर इसमें डैम्पिंग भी देते तो भी काफ़ी अच्छा रहता। तो ऐसा कुछ आपको सेलेरियो का रिव्यू देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।